नमस्कार दोस्तों, अनमोल स्टोरी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। नफरत के धागे, मोहब्बत की डोर की ये कहानी अब एक नए और रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। आज के इस एपिसोड 10 में हम देखेंगे कैसे कड़वाहट की विरासत एक नई चुनौती को जन्म देती है और कैसे एक नया समझौता अप्रत्याशित रास्तों को खोलता है। क्या अहाना अपने परिवार के सम्मान को फिर से स्थापित कर पाएगी? और इस नई शुरुआत के साथ क्या कोई अज्ञात खतरा भी दस्तक देगा? आइए सुनते हैं। रात, अहाना अपने आर्ट स्टूडियो में अकेली बैठी है। उसके सामने उसके पिता द्वारा बनाई गई वो पुरानी पेंटिंग है। शिवांश की बताई बातें और अपने पिता की स्वीकारोक्ति उसके दिमाग में घूम रही है। वो अपने पिता के उस फैसले को समझने की कोशिश करती है। उसे एहसास होता है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। वो अपनी कला के औजारों को देखती है, फिर प्रोजेक्ट फिनिक्स के लिए बनाए गए अपने डिजाइन्स को। उसे लगता है कि अब उसका काम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि अपने परिवार के सम्मान को फिर से स्थापित करने का एक तरीका है। वो एक बड़ा फैसला लेती है। अहाना, ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये मेरे पिता का संघर्ष था और अब ये मेरा संघर्ष है। मैं शिवांश को दिखाऊंगी कि कला और व्यावसायिकता एक साथ चल सकते हैं और अरोड़ा परिवार किसी से कम नहीं है। अगली सुबह शिवांश अपने केबिन में बैठा है, प्रोजेक्ट फिनिक्स की रिपोर्ट देख रहा है। उसे अभी भी अहाना और उसके परिवार के बारे में सोचकर गुस्सा आ रहा है। तभी अहाना उसके केबिन में आती है। उसके चेहरे पर एक नया दृढ़ संकल्प है। अहाना, मिस्टर ओबेरॉय, मुझे आपसे बात करनी है। शिवांश, रूखेपन से, और क्या बात करनी है? क्या अपने परिवार के अतीत के बारे में शिकायत करने आए हो? अहाना, नहीं, मैं प्रोजेक्ट फिनिक्स के लिए एक नया प्रस्ताव लेकर आई हूं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे इस प्रोजेक्ट का पूर्ण नियंत्रण दें। शिवांश चौंक जाता है। शिवांश, क्या तुम पागल हो गई हो मिस अरोड़ा? तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट का पूरा नियंत्रण दूंगा? अहाना, क्योंकि मैं इसे सफल बना सकती हूं। मैंने अपने पिता से बात की। मुझे पता है हमारे परिवारों के बीच क्या हुआ था और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उनके जैसी नहीं हूं। मैं इसे अपने दम पर सफल बनाऊंगी और आपको साबित कर दूंगी कि आप गलत थे। शिवांश अहाना की आंखों में देखता है। उसे उसकी बात में एक अजीब सा दृढ़ विश्वास दिखता है। वो सोच में पड़ जाता है। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि एक युद्ध की घोषणा है। शाम को रणवीर ओबेरॉय और शिवांश बातचीत कर रहे हैं। रणवीर ने शिवांश की बेचैनी भांप ली है। रणवीर, तो अरोड़ा लड़की ने तुम्हें क्या परेशान किया आज? शिवांश, उसने प्रोजेक्ट फिनिक्स का पूरा नियंत्रण मांगा दादाजी। रणवीर मुस्कुराते हैं। रणवीर, उस लड़की में दम है। उसने तुम्हें चुनौती दी है। अब देखना यह है कि तुम इस चुनौती का सामना कैसे करते हो। तभी विहान आता है। वो अभी भी अहाना और शिवांश के बीच की दूरी को लेकर परेशान है। विहान, भाई, अहाना कैसी है? क्या तुमने उसे फिर से परेशान किया? शिवांश, विहान की तरफ देखते हुए एक अजीब सी भावना के साथ, वो ठीक है और तुम अपना ध्यान अपने काम पर दो। विहान। विहान को शिवांश का ये रवैया पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि शिवांश जानबूझकर अहाना से दूर रहने की कोशिश कर रहा है या शायद उससे कुछ छिपा रहा है। अहाना अपने केबिन में देर रात तक काम कर रही है। शिवांश को प्रोजेक्ट फिनिक्स का पूर्ण नियंत्रण देने का अपना प्रस्ताव देने के बाद से वो ऊर्जा से भरी हुई है। वो नहीं जानती कि शिवांश का जवाब क्या होगा, लेकिन वो खुद को पूरी तरह तैयार रखना चाहती है। वो प्रोजेक्ट फिनिक्स के हर पहलू को गहराई से समझ रही है। उसकी मेज पर परिवार की एक पुरानी तस्वीर है जिसमें उसके माता पिता मुस्कुरा रहे हैं। वो उसे देखकर ऊर्जा लेती है। अहाना, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है पिताजी, ये हमारे परिवार के नाम की बात है। वो अपने काम में पूरी तरह डूब जाती है। अपनी कला और व्यावसायिक समझ को एक साथ लाने की कोशिश करती है। देर रात, शिवांश अपने केबिन में अकेला है। उसके सामने
प्रोजेक्ट फिनिक्स के दस्तावेज और अहाना के डिजाइन्स हैं। वो अहाना के शब्दों को याद करता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उनके जैसी नहीं हूँ। उसे एहसास होता है कि अहाना की कला और व्यावसायिकता का मिश्रण वास्तव में प्रोजेक्ट फिनिक्स को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। वो जोखिम लेने का फैसला करता है। शिवांश, ये एक बड़ा जोखिम है, लेकिन अगर ये काम कर गया तो ये सब बदल सकता है। वो अपने फोन से रिया को एक मैसेज भेजता है। अगली सुबह ओबेरॉय एंटरप्राइजेज के बोर्डरूम में एक बड़ी मीटिंग चल रही है। बोर्ड के सदस्य, प्रोजेक्ट फिनिक्स टीम और अहाना भी मौजूद है। शिवांश खड़ा होता है। उसके चेहरे पर दृढ़ता है। शिवांश, गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं प्रोजेक्ट फिनिक्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। मैंने गहन विचार विमर्श के बाद ये डिसीजन लिया है कि मिस अहाना अरोड़ा इस प्रोजेक्ट की नई हेड होंगी और उन्हें इसका पूरा कंट्रोल दिया जाएगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बोर्ड के सदस्य और टीम के सदस्य हैरान होकर अहाना और फिर शिवांश को देखते हैं। अहाना भी चौंक जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवांश इतनी जल्दी और खुले तौर पर यह अनाउंसमेंट करेगा। एक बोर्ड सदस्य, क्या? लेकिन मिस्टर ओबेरॉय, ये एक बहुत बड़ा और रिस्की डिसीजन है। शिवांश, मुझे मिस अरोड़ा की कैपेबिलिटीज पर पूरा कॉन्फिडेंस है। उनके नए आइडियाज और क्रिएटिव अप्रोच इस प्रोजेक्ट को नई हाइट्स पर ले जाएंगे। उसकी नजर एक पल के लिए अहाना पर पड़ती है, जहां एक अजीब सी फीलिंग दिखती है। विहान, जो कमरे के कॉर्नर में बैठा था, चौंक जाता है। उसे बिलीव नहीं होता कि उसके भाई ने ऐसा डिसीजन लिया है। उसके चेहरे पर चिंता और निराशा साफ दिखती है। मीटिंग खत्म होने के बाद अहाना शिवांश के केबिन में आती है। वो अभी भी हैरान है। अहाना, मिस्टर ओबेरॉय, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आपने ये डिसीजन लिया। थैंक यू शिवांश, मैंने ये डिसीजन तुम्हें खुश करने के लिए नहीं लिया है मिस अरोड़ा। ये सिर्फ बिजनेस है। मुझे लगा कि तुम्हारा अप्रोच इस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है। उसकी आवाज में हल्का सा तनाव है। अहाना, मैं आपको डिसपॉइंट नहीं करूंगी। शिवांश, उम्मीद करता हूं, लेकिन ये भी याद रखना मिस अरोड़ा, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी और मेरे रूल्स अब से और स्ट्रिक्ट होंगे। अहाना मुस्कुराती है। वो चैलेंज एक्सेप्ट करती है। उनकी आंखों में एक अजीब सी कंपटीशन और रिस्पेक्ट का मिक्सचर है। अहाना को प्रोजेक्ट फिनिक्स के हेड के तौर पर एक बड़ा और नया ऑफिस मिलता है। वो अपने नए डेस्क पर बैठी है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट है। रिया उसके पास आती है। रिया, कंग्रेचुलेशंस अहाना मैम, ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहाना, थैंक्स रिया, मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत होगी। चलो टीम के साथ एक मीटिंग करते हैं। अहाना तुरंत काम में जुट जाती है। उसे पता है कि ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो रेडी है। वो अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उत्सुक है। शाम को रणवीर ओबेरॉय विहान से बात कर रहे हैं। विहान अभी भी उदास है और शिवांश के डिसीजन से डिसपॉइंटेड है। विहान, दादाजी, भाई ने अहाना को प्रोजेक्ट का हेड क्यों बनाया? वो उसे जानते तक नहीं। और आप भी शांत थे? रणवीर, शांत नहीं विहान, मैं शिवांश को देख रहा था। उसने एक बड़ा रिस्क लिया है और अहाना एक चालाक लड़की है। शायद वो शिवांश को चेंज कर रही है। विहान, चेंज कर रही है? दादाजी, वो मुझे पसंद है। मुझे डर है कि भाई। रणवीर, विहान की बात काटते हुए, तुम उसे पसंद करते हो, ठीक है, लेकिन शिवांश की सोच अलग है और अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, ये कुछ और बन रहा है। तुम्हें अपनी चालें केयरफुली चलनी होंगी। विहान को ये सुनकर और परेशानी होती है। उसे लगता है कि अहाना उससे दूर जा रही है। रात को अहाना अपने आर्ट स्टूडियो में है। वो प्रोजेक्ट फिनिक्स के नए डिजाइन्स पर काम कर रही है। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो उठाती है। अहाना, हेलो। आवाज फोन पर, तो फाइनली तुम्हें ओबेरॉय फैमिली में जगह मिल ही गई। अहाना चौंक जाती है। ये आवाज उसके पास से जुड़ी है।
लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। अहाना, कौन बोल रहा है? आवाज, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। बस ये याद रखना, ओबेरॉय फैमिली को चीट करने वाले हमेशा भारी कीमत चुकाते हैं, और तुम उनके सबसे बड़े प्रोजेक्ट के साथ प्ले कर रही हो। कॉल कट जाती है। अहाना घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये कौन था और क्या उसे पास्ट के किसी और दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। एक कड़वाहट की विरासत को चुनौती देती अहाना ने शिवांश के साथ एक नया समझौता तो कर लिया, लेकिन क्या उसे पता है कि इस राह पर उसे सिर्फ व्यावसायिक चुनौतियों का ही नहीं, बल्कि अतीत के किसी अनजान दुश्मन का भी सामना करना पड़ेगा। ये रहस्यमयी कॉल किसने की, और प्रोजेक्ट फिनिक्स की कमान संभालने के बाद अहाना की राह कितनी मुश्किल होने वाली है? क्या विहान इस नए समीकरण को स्वीकार कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे नफरत के धागे, मोहब्बत की डोर के अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए अनमोल स्टोरी जंक्शन।